जहाँ उसकी हर सांस में बस अलीजे का नाम था, लेकिन नफरत के साथ दिन ब दिन अलीजे की वजह से वो टूटता जा रहा। कभी ऑफिस में सबके सामने बदनाम होना, तो कभी घर में अपनी माँ अरमीन बीवी अरीशा के सामने शर्मिंदा होना। ये सब अब उसके बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक रात सिकंदर अपने सबसे खास आदमी नदीम को बुलाता और गुस्से में कहता है, हमें उस अलीजे को खामोश हमेशा के लिए करना होगा। नदीम डरते हुए पूछता, साहब क्या करना है? सिकंदर ठंडी आवाज में कहता है, जैसे वो घर से ऑफिस निकली उसे उठा लो, मेरे बताए गए गोदाम में ले जाना। अगली सुबह अलीजा हमेशा की तरह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलती है। रास्ते में अचानक पीछे से एक गाड़ी उसके सामने रुकती है। नकाबपोश आदमी उतरते हैं और उसके कार के दरवाजा खोलते हैं। अलीजा कुछ समझ ही नहीं पाती। एक आदमी उसके मुंह पर कपड़ा रख देता है। वो बेहोश हो जाती। जब उसे होश आता है तो खुद को एक पुराने अंधेरे गोदाम में बंधा हुआ पाती है। सामने सिकंदर बैठा हुआ होता है, उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। सिकंदर कहता है, तुम अलीजा अब बताओ कौन हो तुम और क्यों चाहती हो कि मेरी जिंदगी तबाह हो जाए? अलीजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके लहजे में सख्ती रहती है। मैं हूँ अनुषा की छोटी बहन, वही अनुषा जिसकी जिंदगी तुमने बर्बाद की थी। आज मैं तुम्हें उसी दर्द का एहसास दिलाने आई हूँ जो मेरी बहन ने कहा था। सिकंदर कुछ पल हम चुप रहता है, फिर जोर से हंसता है। तो ये बदले की कहानी है, लेकिन भूल रही हो अलीजा, अब इस कहानी का आखिरी चैप्टर मेरे हाथ में। ऑफिस में हमजा अलीजा को फोन न देखकर परेशान हो जाता। स्टाफ से पूछता है, अलीजा कहाँ है? किसी को कुछ नहीं पता। हमजा उसे कॉल करता है, लेकिन फोन बंद मिलता है। उसका दिल घबराने लगता है। वो पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाता है और अलीजा के नंबर को लोकेशन ट्रेस करवाता है और लोकेशन मिलती है एक पिरान गोदाम। हमजा पुलिस के साथ वहाँ पहुंचता है, दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। सामने अंदर में अंधेरे अलीजा कुर्सी से बंधी होती है और उसके सामने सिकंदर खड़ा होता है। सिकंदर बंदूक निकालता और कहता, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो अलीजा मर जाएगी। लेकिन तभी पीछे से पुलिस वाला आता है और सिकंदर को पकड़ लेता है। हमजा दौड़कर अलीजा को बांध छुड़ाता है। अलीजा फूट फूट कर रो पड़ती है। सिकंदर चिल्लाता, मुझे छोड़ दो, मैंने गलती की है, लेकिन मेरी सजा इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस सिकंदर के हथकड़ियां लगा डालकर ले जाती है। घर वापस आने के बाद हमजा सब सच्चाई अपने माँ और अरमीन और को बता देती है। और हाँ, फरीद हमदानी को भी बताता है। दोनों हैरान रह जाते हैं। अरमीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि मेरा बेटा इतना गिर सकता है। अलीजा को अपने गले से लगा लेती और कहती, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती थी सिकंदर ने तुम्हारी बहन को जिंदगी तबाह की थी। इसी वक्त अलीजा को चक्कर आता है और वो गिर जाती है। सब घबरा जाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर बताती है कि अलीजा माँ बनने वाली है। ये सुनकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। हमजा अलीजा के हाथ पकड़ता है और कहता है, अब कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, मैं वादा करता हूँ। दूसरी तरफ जब अरीशा को पता चलता है कि सिकंदर को अदालत से सजाए मौत मिली है, तो वो जेल जाकर आखिरी बार उससे मिलती है। सिकंदर से कहती है, अब मेरे पास तुम्हारे साथ रहने का कोई हक नहीं, तुमने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है। सिकंदर को छोड़कर चली जाती है। सिकंदर ये सब सुनकर टूट जाता है। उसकी आंखों में खाली हो जाती है। वो जेल के कोने में बैठा हुआ अपने अतीत को याद करता है। वो पल जब उसने अनुषा की जिंदगी तबाह की थी, वो लम्हा जब उसने अलीजा को धोखा दिया था। अब वही अलीजा उसकी सजा का सबब बनी थी। आखिर में वक्त बीतता है। हमजा और अलीजा के घर एक प्यारा सा बेटा होता है। अरमीन उसे अपने गोद में लेकर मुस्कुराती है। अलीजा कहती है, शायद अब मेरी बहन अनुषा की रूह को सुकून मिल गया होगा। हमजा मुस्कुराते हुए कहता है, अब बस खुशियां ही रहेंगी, दर्द नहीं। इस घर में अब सिर्फ सुकून, मोहब्बत और एक नई चीखों की गूंज अब खामोशी में बदल चुकी थी।